Hello everyone, good afternoon. Is my screen visible to you all? Visible है. Okay. So good afternoon everyone. So we'll be starting our second day for our workshop Introduction to IoT. Now here what we'll do is we'll be covering about how to exactly write a code in Arduino IDE for ESP32, right? Then we'll also look into how to install boot and library for it. Like I shared those links with you yesterday, but I'll just go through those again. So just if anyone missed it, we can cover it also. Right. After it, we'll upload a simple code, a Blink code, which you must have done in Arduino. If you have not done, I'll explain that code also. Right. So after doing that code, we'll create a code for creating a web server, and from that we'll be controlling that ESP32 from our web browser. Right. And from web browser, we'll be controlling that LED on and off the inbuilt LED on ESP32. Right. So I'll proceed from here upon ESP32. Right. So basically, when you open up the Arduino IDE, that entire screen is divided into two parts. Right. One is void setup and another one is void loop. So what is the difference between void setup and void loop? Can anyone tell me that? If you could just unmute yourself and tell me what's the difference between these two. सेटअप किसको में पता शायद है? जैसे कोड को जैसे कोड में डिक्लेरेशन देते हैं, मतलब सी प्लस प्लस में डिक्लेरेशन देते हैं, वैसे ही सेटअप में होता है। और जो लूप होता है उसमें वो लिखते हैं जो हम करना चाहते हैं, और हाँ, लूप में होता है तो वो एग्जीक्यूट होता रहता है बार बार। एग्जैक्टली ना व्हाट इज सेटअप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? जैसे मैंने अपना माइक्रो कंट्रोलर चालू करा, राइट? सो सेटअप एग्जीक्यूट कितनी बार होगा चालू करके? एनी आइडिया? एक बार ही होगा. राइट, एक बार ही होगा. ठीक है. अब क्या होता है, ये जो कोड लिखा हुआ है इसके पीछे इफ यू लुक क्लोजली एक वॉइड वाला चीज लिखा हुआ है, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस फंक्शन को नाम दे दूं सीधे सिर्फ सेटअप, पर ये वॉइड क्यों लिखते हैं इधर? जैसे लूप के पहले भी वॉइड लिख रखा है, सेटअप के पहले भी वॉइड लिख रखा है, तो इसका काम क्या है यहाँ पर? एनी आइडिया? क्योंकि आर्डिनो शायद कुछ रिटर्न नहीं कर रहा वैल्यू, या कोई भी जो माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहा है वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा कोई भी. हाँ जी, एग्जैक्टली. तो वॉइड को हम सिर्फ ये इंडिकेट करने के लिए काम में लेते हैं कि ये जो फंक्शन हम काम में ले रहे हैं, जैसे सेटअप, लूप या फिर कोई भी हम एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड करते हैं, जैसे हम नॉर्मल पाइथन सी में भी फंक्शन ऐड करते हैं, राइट? तो पाइथन ये सी एम्बेडेड सी में भी ऐसे करते हैं. तो उसके पहले हम वॉइड लगा देते हैं टू रिप्रेजेंट कि ये फंक्शन विल नॉट बी रिटर्निंग वैल्यू टू अनदर फंक्शन. ठीक है. अब ऐसा चीज़ हो जाता है कि व्हेन आई एम राइटिंग अ कोड, मुझे कुछ चीज़ें डिक्लेयर करनी है इवन बिफोर सेटअप. ठीक है. जैसे मेरे को ये बताना है कि ये ऑब्जेक्ट इस पिन पे कनेक्टेड है, या फिर ये इनिशियलाइज करो, या फिर ब्ला ब्ला ब्ला. तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर वो मैं सेटअप में लिखूंगा तो इट इज़ पॉसिबल वो लूप में आए नहीं, बिकॉज मैंने इधर वॉइड लगा रखा है. ठीक है. तो फिर या तो ये चीज़ मैं वॉइड हटाऊँ यहाँ से, राइट, या फिर कुछ और करूँ. ठीक है. अब क्या करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें सही नहीं होता. तो अब हम क्या करेंगे, वॉइड सेटअप के पहले वो चीज़ लिख देंगे, राइट? इधर हम ऊपर फिर कोड्स लिखेंगे, जैसे मेरे को कोई लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है कोड के अंदर, तो व्हाट आई डू इज आई राइट हैश इंक्लूड एंड देन फॉलोड बाय लाइब्रेरी नेम. अब वही चीज़ अगर मैं सेटअप में कर दूंगा, एक मिनट, आई विल बी बैक इन जस्ट अ मिनट. हेलो. या सो इज दैट क्लियर कि हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, लाइब्रेरी लिखेंगे या फिर कुछ भी चीज़ हमको इनिशियलाइज करना है, तो विल राइट इट जस्ट बिफोर वॉइड सेटअप. ठीक है. उसके बाद वो चीज़ एग्जीक्यूट हुआ यहाँ वाला, देन द पॉइंटर द कंट्रोलर विल मूव ओवर वॉइड सेटअप. अब वॉइड सेटअप के अंदर मैं जो भी कोड लिखूंगा वो उसको एक बार करेगा एग्जीक्यूट, देन इट विल जस्ट मूव ऑन फ्रॉम देयर एंड इट विल गो टू वॉइड लूप. ठीक है. अब ये नेम इज इनफ टू टेल कि ये फंक्शन क्या करेगा. ये फंक्शन एक लूप है, राइट? ये कॉन्टिन्यूसली एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक तो माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट या फिर बंद नहीं करोगे. ठीक है. अब इसका फंक्शन क्या होता है, जस्ट इमेजिन तुमको एक चीज़ का वैल्यू कॉन्टिन्यूसली ले जाना है, राइट? तो तुम क्या करोगे, उस चीज़ को तुम लूप में लिख दोगे,
राइट। और ये उसको कॉन्टिन्यूसली चलाता रहेगा। लूप इज जस्ट इक्वलेंट टू व्हेन वी राइट वाइल एंड ब्रैकेट में 1, ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है कि वो वैल्यू वाइल के अंदर ट्रू है, सो इट विल जस्ट कीप ऑन गोइंग थ्रू दैट लूप, राइट। आई विल जस्ट शो यू हाउ दिस कोड आल्सो लुक्स in Arduino IDE. Is the screen visible to you? Yes. ओके, ठीक है। तो अब ना जैसे सपोज मुझे यहाँ पे कुछ कोड लिखना है, सो व्हाट एंड इट रिक्वायर्स अ लाइब्रेरी, तो मैं क्या करूँगा, इधर हैश आई राइट इंक्लूड followed by this bracket and library name and followed by dot h and bracket close। ये चीज़ हो चुका है। सिंस लाइब्रेरी नेम कुछ एक्चुअल लाइब्रेरी नहीं है, तो ये ब्लैक कलर में है, ठीक है। आई राइट एन एक्चुअल लाइब्रेरी जो हम काम में लेने वाले हैं, वाईफाई लाइब्रेरी। नाउ सी, जैसे ये एक्चुअल लाइब्रेरी का नेम आया, ये ऑरेंज कलर में चेंज हो गया। सो नाउ दिस मीन्स कि हाँ, तुम्हारी लाइब्रेरी इसमें अवेलेबल है, ठीक है। अब अगर तुमको पता है तुम्हारी लाइब्रेरी का नेम सही है, बट वो ऑरेंज कलर में नहीं आ रहा है या फिर डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो यू हैव टू इंस्टॉल दैट लाइब्रेरी। वो पहले से अवेलेबल नहीं है तुम्हारे आईडीई में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, मैंने ये लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी, ठीक है। इधर एक दो चीज़ अगर मुझे कुछ और करना है, विल लुक इनटू इट, क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आई मूव ऑन टू वर्ड सेटअप। यहाँ पे मैं अपना सेटअप कोड लिखूंगा, जो कि सिर्फ एक बार लिखना है, जो कि सिर्फ एक बार रन हो है, टू रन वंस, ठीक है, इनिशियल सेटअप। उसके बाद ये रन हो गया, इट विल मूव ऑन टू वर्ड लूप हियर। यहाँ पे मेन कोड होगा जो कॉन्टेंट से चलता रहेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर अभी तक सब चीज़ें? इज एनी क्वेश्चन यू कुड आस्क राइट नाउ? हम ये जो कोड है ये टेक्स्ट एडिटर में लिख के इसमें पेस्ट कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल पेस्ट कर सकते हैं। वेट, आई विल शो तो यू। जो टेक्स्ट एडिटर में अगर सेव करेंगे तो कौन सी एक्सटेंशन से सेव करनी होगी? जैसे सी का सीपीपी होता है वैसे। इसका एक्सटेंशन आता है डॉट एच, ठीक है। आई जस्ट कॉपी दिस कोड फ्रॉम हियर, टेक्स्ट एडिटर में लिखा, आई विल सेव इट। अच्छा, ये नोटपैड है, एक मिनट, मैं इधर कुछ भी नहीं लिख दूंगा, ठीक है। तुम टेक्स्ट एडिटर पे जाओगे तो तुम एक्सटेंशन चूज कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तुम एक्सटेंशन डालोगे डॉट एच, सेव करोगे, ठीक है। अब उसको जब तुम ओपन करोगे नेक्स्ट बारी, तो वो सीधे आर्डिनो आईडीई में खुलेगा, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज विजुअल कोड फॉर दिस पर्पज। तुम उधर कोड लिखो आर्डिनो का, उसका एक्सटेंशन भी अवेलेबल होता है वहाँ पे, एंड देन वहाँ पर अपना कोड लिखकर डॉट एच एक्सटेंशन डाल दो, तो वो अपने आप इसमें खुल जाएगा, ठीक है। लेट मी शो यू, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक कोड है मेरे पास, इसका एक्सटेंशन जो आएगा डॉट एच एक्सटेंशन आएगा। एक मिनट, आई विल शो यू इन जस्ट अ मिनट। आर्डिनो की के लिए हाँ, एक्सटेंशन एग्जैक्टली ना, बेसिकली डॉट एच लाइब्रेरी का एंड आर्डिनो फाइल का डॉट INO आएगा, ठीक है। हेडर का, हाँ, उसका लाइब्रेरी का डॉट एच आएगा। हाँ जी, तो इसमें हम एक हेडर भी बना रहे होंगे। हेडर हम बनाएंगे वाईफाई का SSID और पासवर्ड का, उसका एक्सटेंशन डॉट एच आएगा, और जो आर्डिनो का ये वाला कोड होगा इसका डॉट INO आएगा। तो करते हैं कि हमको बोर्ड इंस्टॉल करना है, राइट। तो बोर्ड हम क्या मतलब कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसका लिंक क्या है, उसका फाइल का कहाँ से लेना है, एंड लाइब्रेरी जो ये है वाईफाई डॉट एच, वो कहाँ से इंस्टॉल करनी है, ठीक है। व्हाट आई डू इज, बोर्ड इंस्टॉल करने के लिए आई गो टू फाइल, देन फाइल से यहाँ प्रेफरेंसेस पे, ठीक है। ये जब तुम इनिशियली चालू करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा लिखा हुआ, ये ऐसे खाली सा मिलेगा तुमको जैसे तुम चालू करोगे प्रेफरेंसेस वाला। तुमको क्या करना है, यहाँ पे जाओगे, ये लिंक कॉपी करा, ये बोर्ड का लिंक है कि यहाँ से तुमको ये बोर्ड डाउनलोड करना है, इट विल टेल आर्डिनो, ठीक है। अब इसमें तुम देखो दो लिंक्स आ रखे हैं, एक लिंक है ये ESP32 का, एक लिंक है ESP8266 का। अब बात यह है कि ये दोनों बोर्ड्स एक सेम कंपनी से बनाए हुए। नवोदय ने कल तुमको बताया था, एस्प्रेसिव कंपनी है जिसने ये सबसे पहले 8266 निकाला था,
फिर इट वाज नॉट दैट सक्सेसफुल, काफ़ी अच्छा बोर्ड है ये, बट दे थॉट कि हाँ इसमें हम कुछ चेंजेस करके एक नया बोर्ड बना सकते हैं, तो उन लोगों ने इसको अपग्रेड करा और उसका सेकंड वर्जन निकाला ESP32, राइट। अब क्या होता है, जैसे तुम अपना कुछ भी अपडेट कर रहे हो इधर बोर्ड, इधर तुमको बोर्ड काम में लेना है, राइट। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम अगर एक बोर्ड काम में ले रहे हो तो अगली बार काम में नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक बोर्ड जो तुमने पहले से काम में ले रखा है उसका लिखो, आगे कॉमा डालो, फिर अगले बोर्ड का कॉपी कर लो, ठीक है। सो आई जस्ट कॉपी बोथ ऑफ दीज and paste it here, additional board manager URLs, and I'll just press OK, ठीक है। फिर मैं इधर टूल्स में जाऊंगा, इधर बोर्ड, तुमको ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं दिखेंगी पहले स्टार्टिंग में, सिंस ये इंस्टॉल कर रखा है मैंने पहले से इसलिए दिख रहा है इधर, ठीक है। ESP32 जो लिखा हुआ है आर्डिनो वो पहला लिंक है, और जो कॉमा करके दूसरा लिंक था वो ये है ESP8266 बोर्ड, ठीक है। देन फ्रॉम हियर आई विल गो टू बोर्ड मैनेजर, इधर ये एक बारी को रीसिंक करेगा जैसे मैंने अभी अपडेट करा था वो उधर से, राइट। इधर आई जस्ट टाइप ESP32 सर्च, ठीक है। अब मैं इधर से एक बार रिमूव कर देता हूँ ताकि तुमको पूरा इंस्टॉलेशन का दिख जाएगा कि तुमको स्क्रीन किस टाइप का दिखेगा, ठीक है। ये रिमूव हो चुका है, तुम सर्च करोगे तुमको ऐसा डिस्प्ले होगा। इधर से यू कैन ऑल्सो कंट्रोल योर वर्जन कि हाँ तुमको ये वाला मैनेजर चाहिए, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल कि तुम जब कुछ कोड लिख रहे हो किसी एक पर्टिकुलर दूसरी लाइब्रेरी को यूज़ में लेते हुए, तो वो लेटेस्ट वर्जन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए तुमको क्या करना होता है, इधर जाओगे, अपना जो भी वर्जन वो लाइब्रेरी सपोर्ट करती है वो सेलेक्ट करा, ठीक है, पॉइंट करी, इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये जो वाईफाई लाइब्रेरी ये लेटेस्ट वर्जन पे सपोर्ट करती है, तो इट इज़ ऑल्सो आई ऑलवेज प्रिफर्ड कि अगर वो लाइब्रेरी रन कर रही है उस पर तो लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल कर दो, ठीक है। आई जस्ट क्लिक हियर इंस्टॉल, जो एक बार को डाउनलोड करेगा, इसको छोटा सा साइज होता है एंड इंस्टॉल कर देगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, जब भी तुम बोर्ड अपडेट कर रहे हो इंस्टॉल कर रहे हो, तुम बाकी आर्डिनो को काम में नहीं ले सकते हो, बिकॉज इट इज़ इन अ वे री राइटिंग इसका जो ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर सेव हो रखा है, ठीक है। ये इंस्टॉल हो चुका है, आई जस्ट क्लोज इट फ्रॉम हियर। अब मैं इधर जाऊंगा, बोर्ड्स आर्डिनो वाला आ चुका है इधर ESP32, एंड इधर से सब दिख गया मुझे कि या दीज आर दी ऑप्शंस आई कैन सेलेक्ट, राइट। अब अगला स्टेप क्या होगा, जब हम कोड लिख रहे होंगे हमें लाइब्रेरी भी इंस्टॉल करनी होगी, ठीक है। लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के दो तरीके रह जाएंगे हमारे पास, एक तो होता है तुम सीधे लाइब्रेरी के नाम से सर्च कर लो, राइट, और दूसरा तरीका होता है सीधे उसका फाइल डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लो। सो व्हाट आई फर्स्ट डू इज़ कि मैं एक बारी लाइब्रेरी को नाम से करूँगा, इधर से नाम देखो, नाम है wifi.h, इट इज़ अ लाइब्रेरी डेवलप्ड फॉर ESP32 एंड 8266, ठीक है। ये नाम कॉपी करा, इसके बाद आई मूव ऑन टू टूल्स, मैनेज लाइब्रेरीज, ठीक है। ये भी अपना एक बारी अपडेट करेगा लिस्ट, यहाँ पे अब मैं सर्च करूँगा ESP32, ठीक है। अब जब मैंने ESP32 सर्च करा, ये सारी लाइब्रेरीज बताएगा कि ऑल ऑफ दिस लाइब्रेरीज आर सपोर्टेड विद ESP32, जैसे रोटेटरी इनकोडर हुआ, ठीक है, एम्बियंट हुआ 8266 और ESP32 का, तो यहाँ से तुमको एक आइडिया लग जाएगा कि इस बोर्ड के साथ तुम ये चीज़ यूज़ में ले सकते हो। बट सिंस हमको हमारी लाइब्रेरी का एग्जैक्ट नेम पता है तो हम सीधे वो सर्च करेंगे, H, इसको सर्च करते ये लाइब्रेरी आ गई है इधर, राइट। इंस्टॉल करो, 8266 का है ये वाली में इतनी सारी, ठीक है। तुमको ये इंस्टॉल करनी होगी, ठीक है, इंस्टॉल हो चुकी है एंड विल जस्ट क्लोज इट, राइट। अब दूसरा मेथड ये है कि इस फाइल को हम डाउनलोड करें, मैं इस लिंक पे क्लिक करा, ठीक है, इधर से आई जस्ट डाउनलोड दिस फाइल, ठीक है, डाउनलोड हो चुकी है। नाउ टूल्स, मैनेज लाइब्रेरीज, टूल्स, अपेरेंटली मेरा जो वर्जन है आर्डिनो का आईडी का पुराना है, पता नहीं क्या है, ये ऑप्शन नहीं दे रहा है लाइब्रेरी ऐड करने का, ठीक है। बट व्हाट विल हैपन इज, अच्छा ठीक है, इधर है इसमें इंक्लूड लाइब्रेरी, मैं ऐड डॉट जिप लाइब्रेरी, ठीक है, इधर से तुम क्लिक करोगे, फिर
डाउनलोड्स एंड ये रहा वो लाइब्रेरी का ओपन और इसने सेव कर दी लाइब्रेरी अब। ठीक है, तो अब सिंस लाइब्रेरीज हमारी सारी अप टू डेट हो चुकी है, बोर्ड इंस्टॉल हो चुका है, तो नाउ विल प्रोसीड ऑन इम्प्लीमेंटिंग दिस कोड। ठीक है, यहाँ से we'll move on to uploading a Blink code over ESP32। ठीक है, अब क्या जब तुम Arduino IDE चलाओगे तो तुम फाइल्स पे जाओगे, इधर एग्जाम्पल्स पहले से सेट होते हैं कि दीज आर द एग्जाम्पल्स यू कैन यूज। एग्जाम्पल्स पे गए, हम बेसिक्स पर जाकर ब्लिंक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी ब्लिंक कोड होता है Arduino Uno, Nano और Mega के हिसाब से बना हुआ। इसमें क्या होता है कि इनका जो इनबिल्ट एलईडी होता है उसका नाम पहले से डला हुआ होता है, उसका नाम होता है एलईडी बिल्ट इन। ठीक है, अब हम ना चेक करेंगे कि क्या हम इस कोड को एग्जैक्टली ESP32 पे अपलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम जाएंगे टूल्स पर, देन फ्रॉम बोर्ड्स विल सेलेक्ट ESP32 Arduino एंड द करंट ESP32 बोर्ड आई एम यूजिंग इज दिस वन, ESP32 Grover मॉड्यूल। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करा एंड देन आई जस्ट क्लिक ऑन वेरीफाई। ठीक है, इट इज़ एसेंशियली कंपाइलिंग दिस एंटायर स्केच और वो बताएगा कि हाँ ये स्केच तुम अपलोड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब ये बोल रहा है एलईडी बिल्ट इन वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, बट ये तो पहले से डिक्लेयर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम एक बार चेक करते हैं कि क्या ये Arduino Uno पे हो जाता है कंपाइल। हम इधर से जाएंगे एंड इधर से एक बार Arduino Uno सेलेक्ट करा। अब हम इसको एक बार वापस से कंपाइल करके देखते हैं कि Uno पे अपलोड हो रहा है नहीं। डन कंपाइलिंग। अब इसने अपेरेंटली Uno के लिए कंपाइल कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ESP32 में एलईडी बिल्ट इन नाम का कुछ है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि विल जस्ट लुक ऑन टू ESP32 बोर्ड और फिर हम देखेंगे इसकी डेटा शीट में कि एलईडी बिल्ट इन का कौन सा नंबर की पिन है। तो जब हम देखेंगे ESP32 पे तो विल गेट टू नो कि एलईडी बिल्ट इन जो है वो उसकी पिन नंबर 2 पे होता है। अब अगर हमको एलईडी बिल्ट इन ये जो है एलईडी बिल्ट इन अगर हमको Arduino यूज़ में लेना है तो वील जस्ट राइट या तो 9 इधर लिख देंगे सीधे, क्योंकि जो Arduino Uno होता है उस पे एलईडी बिल्ट इन होती है पिन नंबर 9 पे। तो अगर मैं इधर 9 भी लिख दूंगा सीधा हर जगह तो भी ये कंपाइल कर देगा। ठीक है, एंड सेम विद ESP32 अगर मैं इधर सीधे 2 लिख दूंगा तो भी ये कंपाइल करके रन कर देगा इस कोड को। बट सिंस हमारा पहले से डिफाइन कर रखा है एक वेरिएबल, तो हम इसको नाम दे देंगे एलईडी बिल्ट इन इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब INT मैंने इधर क्यों लगाया है, इट सिग्निफाइज इट टेल्स Arduino IDE कि ये जो वेरिएबल है ये एक इंटीजर है। ठीक है, तो मैंने लिखा INT एलईडी बिल्ट इन इज इक्वल्स टू 2 सेमीकोलन। राइट, ठीक है, अब तुम देखोगे कि ये चीज़ मैंने वॉइड सेटअप से पहले लिख रखी है, क्योंकि अब क्या होगा अगर मैं इसको सेटअप के अंदर इनिशियलाइज कर दूंगा तो ये इधर सही से रीड नहीं करेगा, ये एरर बता देगा इधर कि ये तो भाई तुमने इनिशियलाइज करा ही नहीं है। ठीक है, दैट इज द रीज़न हमने इसको बाहर से इनिशियलाइज करा है। तो अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं ये ESP32 के लिए वापस से। डन कंपाइल। सी अभी इसने बिल्कुल एक भी एरर नहीं बताया कि विच मीन्स कि हाँ ठीक है वी आर रेडी
to upload this code over ESP32. ठीक है. Now what I'll do is मैं एक दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करके तुमको ESP32 बताता हूँ and I'll show you कि ये कोड अपलोड होते ही वो क्या डिस्प्ले कर रहा है. ठीक है. अच्छा, तुम लोग को ESP32 दिख रहा है इधर स्क्रीन पे? हेलो. हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, ये ESP32 दिख रहा है ना स्क्रीन पे? मैंने दूसरी डिवाइस से कैमरा ऑन कर रखा है. अभी दिख रहा है तुमको ESP32? हाँ, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे देखो कि ध्यान से देखोगे इधर तो ये एक दो बटन है इसमें. ठीक है. इसका ये वाला जो बटन है इसका काम होता है रीसेट करना एंड ये जो ऊपर वाला बटन होता है इसका बेसिकली काम आता है इसको बीच में ग्राउंड करने के लिए. अब क्या होता है जब हम कोड अपलोड करते हैं ESP32 पे तो देर आर सर्टेन IDE और सर्टेन टाइप ऑफ बोर्ड जिनको बीच में ये इधर ग्राउंड करना पड़ता है कोड अपलोड करते टाइम. तो उस चीज़ के लिए ये वाला बटन हम यूज़ में लेते हैं. इसके और भी फंक्शंस हैं बट अभी हमारा ये इसके काम में आएगा. सो वील सी इफ इट रिक्वायर्स ग्राउंडिंग ड्यूरिंग कोड अपलोड और नॉट. ठीक है. बाकी ये वाला बटन कोड ये रीसेट करने के लिए आर्डिनो का. एंड दिस इज द माइक्रो USB B टाइप जो ESP32 यूज में रहता है जो नॉर्मल स्मार्टफोन्स काम में भी लेते हैं. ठीक है. सो नाउ आई विल शो यू द केबल. बेसिकली जो काफ़ी कॉमन केबल है. सो this is the cable we all use in our mobile phones and we'll be using this in ESP32 also. Wait a minute. ठीक है. तो ये मैंने केबल लगा दिया है एंड आई हैव ऑल्सो कनेक्टेड इट टू दी लैपटॉप. राइट. एंड एज यू कैन सी इसका जो एक रेड LED है वो जल चुकी है एंड दिस सिग्निफाइज कि हाँ ESP32 इज रनिंग राइट नाउ. ठीक है. इसका जो बिल्ट इन LED है वो इस तरफ होता है एंड इट इज़ ऑफ ब्लू कलर. तो जब वो जलेगा तब तुमको क्लियरली दिख जाएगा. इधर से स्क्रीन पे टूल्स पे गए हम. वील जस्ट मेक श्योर कि हमने सही बोर्ड सेलेक्ट कर रखा है या ESP32 ग्रूवर मॉड्यूल. इसके बाद विल चेक कि क्या पोर्ट को डिटेक्ट कर रखा है या पोर्ट कॉम से किसने सेलेक्ट कर रखा है ऑटोमेटिकली. देन विल क्लिक ऑन अपलोड फ्रॉम हियर. अच्छा, इधर देखो लिखा हुआ है कनेक्टिंग एंड ये राइटिंग आ गया ऑटोमेटिकली. तो अगर ये जो कनेक्टिंग वाला चीज़ है ये आगे तक कॉन्टिन्यूसली बढ़ता रहता अगर ये कनेक्ट नहीं कर पाता
तो उस टाइम पे फिर हम वो वाला बटन प्रेस करते हैं उसको ग्राउंड करने का, ठीक है। इसने हार्ड रीसेटिंग ये हैश डेटा वेरीफाइड कोड अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो नाउ इफ आई मूव ऑन टू द कैमरा स्क्रीन you will see this is continuously glowing, right? अभी blink कर रहा है, तो this is the basic Arduino code in Uno जो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं, and we just tried this on ESP32 also, ठीक है। What you will see is कि इस कोड को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। इधर delay 1000, can anyone tell me what is the use of delay 1000 here? एलईडी कितनी देर बाद चेंज करेगा? थोड़ी देर बाद बत्ती ब्लिंक होगी। हाँ जी, तो इधर what does 1000 signifies? 1 सेकंड में भी अगर मिली सेकंड या एग्जैक्टली दोनों का चीज़ सही है। 1000 सिग्निफाइज 1000 मिली सेकेंड्स और 1 सेकेंड, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ मैं, इधर जो 1000 लिखा है मैं उसको 500 में चेंज कर देता हूँ, एंड जो दूसरा 1000 है उसको मैं 2000 में चेंज कर देता हूँ। अब ये कोड क्या काम कर रहा है, इसको दो जगह डिले क्यों लेना पड़ रहा है, तो हम देखेंगे डिजिटल राइट, ठीक है। डिजिटल राइट व्हाट इट डज इज कि जो इस पिन है एलईडी बिल्ट इन, जो एलईडी 2 पिन है उसके ऊपर राइट करेगा हाई, ठीक है। अब जो हाई होता है ये होता है 1 एंड इट इज़ अ डिजिटल वैल्यू, राइट। तो ये हाई राइट करेगा एलईडी बिल्ट इन पे, उसके बाद ये रुकेगा 500 मिली सेकेंड और हाफ अ सेकेंड, उसके बाद अगली लाइन पे आएगा, अगला भी डिजिटल राइट है, ये फिर एलईडी बिल्ट इन जो कि पिन 2 है उस पर टाइप करेगा लो विच इज़ 0, ठीक है। अब 0 इसने टाइप करा तो इसका मतलब एलईडी बंद हो जाएगी, यहाँ पे वोल्टेज लो कर दिया इसने यहाँ पे। उसके बाद इट विल वेट फॉर 2 सेकेंड्स और 2000 मिली सेकेंड्स, देन ये वापस लूप में आएगा इधर वापस स्टार्टिंग में, तो फिर वहाँ पे देखेगा हाई करना है इसको तो वापस जला देगा एलईडी को, ठीक है। फिर 500 एंड सो ऑन, ये इसका लूप में आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं इसको अपलोड करता हूँ जैसे, ये देखो जैसे कोड अपलोड हुआ इधर से चेंज हो गया, जलते ही ये बंद हो रही है आधे सेकंड में, एंड देन इट इज वेटिंग फॉर 2 सेकंड्स एंड देन इट टर्न्स ऑन, राइट। सो हमको पता चल गया कि हाँ इस कोड को ऐसे एडिट करना है, इस चीज़ का मतलब ये होता है एंड ऑल, राइट, ठीक है। तो अब हम क्या अच्छा इस कोड में अभी तक जिसको जो भी डाउट्स है अभी पूछ लो, बिकॉज आगे हम कोड देखेंगे वेब सर्वर का, ठीक है। इट कैन गेट अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ ईजी, बट यही है कि तुम ध्यान से सुनते रहो, पूरा सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसमें जो जो क्वेश्चन है तुम लोग वो पूछ सकते हो अभी। अच्छा चलो ये बताओ कि ये जो एलईडी बिल्ट इन और फिर आउटपुट लिख रखा है, इधर आउटपुट का क्या मतलब है कि व्हाट इज इट सिग्निफाइंग, पिन मोड एंड आउटपुट वाली चीज़। सर मतलब एलईडी पर हमें आउटपुट चाहिए उसकी जो उसने बिल्ट इन दी हुई है। ओके अच्छा, अगर मेरे को किसी सेंसर से वैल्यू लेनी है, ठीक है, देयर इज दिस सेंसर, आई जस्ट राइट इट सेंसर 1 और ये पिन पे लगा रखा मैंने 9, ठीक है। अब अगर मेरे को इससे वैल्यू लेनी है तो मैं क्या लिखूंगा फिर इधर, सेंसर mode- वन लिख देंगे पिन मोड फिर ब्रैकेट एंड सेंसर 1 कॉमन इनपुट लिख देगा। अगर मैं इसको स्मॉल में लिखूँ तो कुछ इशू आएगा जो मैंने कैपिटल में लिख रखा है। वो इनपुट की Yes, तरह sir, रिकॉग्नाइज नहीं करेगा उसको। हाँ केस होता ना, इसको एक नॉर्मल वेरिएबल जैसे करेगा रिकॉग्नाइज, ठीक है। अब सपोज मेरे को इनपुट स्मॉल में काम में लेना है, मेरे को तो दे है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इधर जाऊँगा एंड आई सिग्निफाई इट इज़ ए स्ट्रिंग और कैर, स्ट्रिंग और कैर स्ट्रिंग से कर देते हैं, एंड आई राइट इनपुट इज इक्वल्स टू, भी जो कोड रन करेगा उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा ये एज इनपुट, ठीक है। तो भाई अगर तुमको जिद है कि नहीं मेरे को तो ऐसे करना है तो फिर तुमको ये चीज़ करनी पड़ेगी, मतलब देना तुमको डेटा इनपुट ही पड़ेगा कैपिटल में, बट दिस इज जस्ट अनदर वे अराउंड इट। तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ, राइट। तो ये चीज़ें क्लियर है। अब हम मूव करते हैं इसका वेब सर्वर वाले डेटा पे। तो पहले ना मैं समझा देता हूँ कि काम कैसे करें एग्जैक्टली।
इसमें क्या होगा कि ये जो ESP32 है ये एक वाईफाई जो रूटर है उससे कनेक्ट होगा, ठीक है। तो मैंने अभी अपने फ़ोन से हॉटस्पॉट कनेक्ट कर रखा है बेसिकली, जिससे भी मेरा भी लैपटॉप कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब क्या होगा, लैपटॉप का ये फ़ोन का हॉटस्पॉट कनेक्टेड है और मैं उसकी जो डिटेल्स हैं ESP32 के कोड के अंदर लिख दूंगा। जैसे एक तो SSID हुआ, बेसिकली जो वाईफाई का नेम होता है SSID, और उसका पासवर्ड, तो ये दोनों चीज़ें मैं कोड के अंदर हार्डवायर कर दूंगा कोड अपलोड करते टाइम। उससे क्या होगा, ESP32 विल स्टार्ट लुकिंग फॉर वाईफाई नेटवर्क्स, और जैसे उसको इस SSID का नेटवर्क मिलेगा उसको रिक्वेस्ट भेजेगा कनेक्ट होने की अपने पासवर्ड के साथ, ठीक है। अगर पासवर्ड और SSID मैच हो गया तो सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कनेक्ट हो गया, उसके लिए भी हम कोड के अंदर आगे मेंशन करेंगे कि अगर ये कनेक्ट हो गया, क्लाइंट अवेलेबल है, तो तुम ये इन्फॉर्मेशन दे दो कनेक्टिंग टू नाम और कनेक्टेड टू उसका नेम, राइट। अब क्या है, हम वेब सर्वर बना रहे हैं, वो काम करेगा लोकल होस्ट पे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमको IP एड्रेस की ज़रूरत होती है। अब भाई ये तो ESP32 है, स्क्रीन तो है नहीं इसके ऊपर अभी तक कहीं, हम स्क्रीन लगा सकते हैं पर अभी तो स्क्रीन है नहीं। तो अब क्या होता है, इसका डेटा हम देखते हैं सीरियल मॉनिटर में। सीरियल मॉनिटर क्या होता है, जब तुम्हें चलाओगे आर्डिनो तो इधर क्लिक करो, ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास सा बना हुआ है, इधर जैसे तुमने क्लिक करा ये एक मॉनिटर खुल गया। अब इधर क्या होता है कि जो जो वैल्यूज़ हमको देखनी है ESP32 में क्या चल रहा है, उसका कोड हम इधर लिख देंगे सीरियल मॉनिटर का, और वो फिर वो चीज़ें मॉनिटर में दिखाता रहेगा, राइट। तो अब ये सब चीज़ें हम सीरियल मॉनिटर पे डिस्प्ले करेंगे कोड के थ्रू कि भाई ये इस वाईफाई से कनेक्ट हुआ है, अब कनेक्ट हो चुका है, राइट, और इसका IP एड्रेस ये है। तो अब मैं क्या करूँगा, IP एड्रेस मेरे को मिल चुका है कि हाँ इसने इस IP एड्रेस पे होस्ट कर रखा है, मैं इधर जाऊँगा ब्राउज़र में, आई जस्ट राइट डाउन इट्स IP एड्रेस। तो यूजुअली स्टार्टिंग में ये होता है, और आगे के जो 2 पॉइंट्स हैं ये वैरी करते हैं, आगे के 5 डिजिट्स। इट कैन ऑल्सो भी आगे के 6 डिजिट, जैसे 123.123, और फिर अगर मैं सर्च करूँगा और वो होस्ट बना हुआ है तो उधर डिस्प्ले कर देगा जो भी मैं कोड लिखूँगा, ठीक है। अब वील मूव ऑन टू राइटिंग दैट कोड। इसमें कुछ इशू है लोकल होस्ट और क्लाइंट सीरियल मॉनिटर और ये सब अभी तक सिर्फ जितना मैंने बताया उसमें, बाकी उसके डिटेल में अभी हम बात करेंगे कोड लिखते टाइम। हाँ जी, किसी को नहीं है। अच्छा चलो ये बताओ कि अगर मेरे को, जैसे तुमने आर्डिनो की क्लासेस भी लगा रखे हैं पर एजुकार्ड की, तो अच्छा ये बताओ मेरे को अगर सीरियल मॉनिटर चालू करना है तो उसके लिए मेरे को क्या कोड लिखना पड़ेगा इधर, और कहाँ लिखना पड़ेगा कि आर्डिनो को पता चल जाए कि अब वैल्यूज़ मेरे को सीरियल मॉनिटर पे डिस्प्ले करनी है, तो उसको सेटअप में क्या लिखूँगा। है किसी को आइडिया? ऐसा करो, एकदम से जल्दी से गूगल पे जाओ और सर्च करो हाउ टू स्टार्ट सीरियल मॉनिटर इन आर्डिनो, ठीक है, और बताओ क्या कोड बोलता है लिखने को। वॉइड सेटअप में लिखने को बोलेगा एक कोड, इधर आएगा वो, ठीक है। तो एक मिनट में जल्दी से देख के बताओ। आर्डिनो में भी बहुत काम की चीज़ आती है सीरियल मॉनिटर ये। सीरियल डॉट प्रिंट आएगा। अच्छा, सीरियल डॉट प्रिंट एलन ना काम कर, हमारा लूप में लिखते हैं हम, उसका काम रहता है जो वैल्यूज़ बताता है वो प्रिंट करना मॉनिटर, सीरियल मॉनिटर पे। मैं कह रहा हूँ कि हमको मॉनिटर चालू करना है, प्रिंट तो जब हम काम में लेंगे तब मॉनिटर हमारा पहले से चालू हो चुका है, ठीक है। तो उसको चालू करने के लिए क्या कोड होगा, जैसे अगर तुम देखो इधर देखो डिजिटल राइट लिख रखा है मैंने, और ये राइट कर रहे हैं LED पे हाई या लो, पर मैंने इसको इधर चालू भी कर रखा है पिन मोड के थ्रू, ठीक है। तो वैसा ही सीरियल मॉनिटर का क्या कोड होता है, इधर हम सेटअप में लिखेंगे वो चीज़। सीरियल डॉट बिगिन। सीरियल डॉट बिगिन दिखा रहा है। या एग्जैक्टली सीरियल डॉट बिगिन लिखेंगे हम इधर, ठीक है। अब ये क्या होगा कि ये बोलेगा सीरियल मॉनिटर को चालू करने के लिए, दैट बिगिन्स टेल्स यू कि ये भाई चालू कर देगा सीरियल मॉनिटर को। इसके अंदर हम फिर ब्रैकेट में बॉड रेट लिखेंगे। बॉड रेट क्या रहती है कि बेसिकली भाई तुमको किस रेट पे डेटा सेंड करना है, ठीक है। जितनी ज़्यादा बॉड रेट होगी उतना ज़्यादा उसका डिफरेंस आ जाता है। तो हम स्टार्टिंग में हम क्या बॉड रेट काम में लेंगे 115,200। ये बॉड रेट यूजुअली काम में आती है डिबगिंग पर्पस के लिए। वी कैन ऑल्सो यूज़ ये 96 वाला जो कि सबसे कॉमन यूज़ में आती है, पर हम इसको प्रेफर करते हैं कि बाद में काम करें, डिबगिंग और सब जब हो जाए उसके बाद, ठीक है। तो इस कोड में हम सीरियल डॉट बिगिन काम में लेंगे। अब मैंने सीरियल डॉट बिगिन चालू कर दिया है। अब मैं इधर लिख देता हूँ एक कोड कि रेडी हाई हो रखी है इधर, तो विल जस्ट राइट serial.println
LED is on, ठीक है। अब इधर LED लो है, लिखिए LED is now off, ठीक है। ये कोड समझ में आ ही रहा है तुम सबको। अब मैं इधर क्या करूँगा, इसको अपलोड कर देता हूँ सीधे बिना और कुछ चेंजेस करे। ओके, कोड अपलोड हो गया है। एलईडी वैसे के वैसे ब्लिंक करेगा कॉन्टिन्यूसली, बिकॉज हमने इधर डिले राइट, ये वाला डिले राइट में कुछ भी चेंजेस नहीं करे, हमने सिर्फ सीरियल मॉनिटर पे चेंज करे हैं, ठीक है। अब हम इधर सीरियल मॉनिटर पे जाते हैं। अब ये देखो डिस्प्ले करे जा रहा है वैल्यू, एलईडी इज ऑन, उसके तुरंत बाद ऑफ हो गई बिकॉज आधे सेकंड का गैप है, फिर 2 सेकंड रुका ऑन, फिर 2 सेकंड रुकेगा ऑन, फिर तुरंत ऑफ, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज हाउ वी यूज सीरियल मॉनिटर, एंड ये इट इज़ ऑल्सो एन एक्सीलेंट वे टू सी कि भाई हमारा कोड काम कहाँ कर रहा है कहाँ नहीं कर रहा है। जैसे अगर हम सी या पाइथन पे लिखते हैं तो हम अलग अलग फंक्शन बना देते हैं कि भाई ये चीज़ प्रिंट कर देना, कोड वर्क कर रहा है यहाँ पे नहीं, विच इज़ नॉट अ गुड वे टू सी कि कोड को डिबग करने वाला, बट स्टिल इट इज़ यूजफुल, ठीक है। अब ये लेफ्ट में क्या आ रहा है लिखा हुआ है, टाइम स्टैम्प है कि इस टाइम पे ये इसने प्रिंट करा है। तो अब ना जब हम कुछ भी माइक्रो कंट्रोलर यूज़ में रहते हैं किसी भी IoT डिवाइस, एम्बेडेड सिस्टम की डिवाइस में, तो हमको कभी कभी टाइम स्टैम्प इज़ वेरी नेसेसरी टू सी कि एग्जैक्टली इस टाइम पे ये डेटा आया और इन दोनों डेटा के बीच में गैप कितना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ऑटो स्क्रॉल बंद कर देता हूँ, डेटा नीचे आ जा रहा है पर अब मेरे को शो नहीं हो रहा। अब इधर तुम देखो LED ऑफ और ऑन में एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 2 सेकंड्स का गैप है, ये इधर आगे का गैप इतना सा चलता है, ठीक है, ये मिली सेकंड वाला गैप है। ये इधर तुम देखो सेकंड है 6 सेकंड पे 8 सेकंड पे। अब इसके एग्जैक्टली 500 मिली सेकंड बाद, ऑलमोस्ट 500 मिली सेकंड बाद ये वापस ऑफ हो गया ऑन होती है। तो और हमने कोड में भी एग्जैक्टली ये चीज़ें लिख रखी है, 500 ये वाला चीज़ और इधर 2000 जो कि 2 सेकंड का गैप आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, ऑटो स्क्रॉल वापस चालू कर दिया, नीचे तक आ गया और टाइम स्टैम्प हटा दिया मैंने। अब सिर्फ ये बता रहा है ऑन है ऑफ है ऑन ऑफ, ये चीज़ क्लियर है अभी तक। अच्छा, ऑल्सो इसमें ना एक ये चीज़ आएगा, जब तुम सीरियल मॉनिटर पहली बार चालू करोगे तो पूरे अपने IDE में, तो ये बॉड रेट सेट हो रखी होगी 9600 पे। अब ये देखो कुछ अजीब सा डेटा दिया रहा है, क्वेश्चन मार्क। अब क्या हो रहा है कि ये जो डेटा भेज रहा है आर्डिनो, ये क्यों हो रहा है, आर्डिनो IDE डेटा भेज रहा है इस पर्टिकुलर बॉड रेट पे जो कि है 1,15,200, ठीक है। अब ये रिसीव कर रहा है इस दूसरी बॉड रेट पे, तो ये कुछ डेटा भेज रहा है और ये बहुत ही अजीब सा डेटा रीड कर रहा है। तो अगर तुमको चालू करते ये इस टाइप का डेटा मिल रहा है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल वो डेटा ही ना दे या फिर इस टाइप का गंदा सा डेटा दिख रहा है, तो यू नो कि तुम्हारा बॉड रेट का इशू है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तुम कोड में जाओगे, बॉड रेट देखोगे क्या है, बॉड रेट तुमने देखी, उसके बाद इधर जाकर बॉड रेट उसके हिसाब से चेंज कर लोगे, ये रहा, चेंज करके डेटा सही हो गया पूरा, ठीक है। तो दिस इज द रीज़न बॉड रेट भी काफ़ी नेसेसरी सा चीज़ बन जाता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हम इनिशियलाइज करना ही भूल जाते हैं पूरे सीरियल बिगिन को, तो डेटा ही नहीं दिखाता, ठीक है। तो जब ऐसा सा इशू आ जाए तो यू नो कि तुमने भाई एक बार बिगिन चेक कर लो, क्या क्या वैल्यू क्या डाल रखा है, बिगिन भी डाल रखा है नहीं डाल रखा है, ठीक है। ये चीज़ अभी तक क्लियर है तुमको, और कोई इशू इसमें? नो, ऑलराइट, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, फिर अब एक्चुअल उस वेब सर्वर के कोड पे इसको बंद करेंगे। अच्छा, अब देखो ये ब्लिंक ना इसका एग्जाम्पल का कोड था, मैं इसको बंद कर रहा हूँ तो पूछेगा भाई चेंज करना है नहीं करना, मैं यस करूँगा तो मेरे को मना कर देगा बिकॉज इट इज़ अ डिफॉल्ट एग्जाम्पल, उसको आई कैन नॉट चेंज, बट इट विल सजेस्ट मी कि अगर तुमको सेव करना ही है तो उसको एक दूसरी फाइल की तरह सेव कर लो। मैंने यस करा, some files are marked read only, so you will need to resave this sketch to another location, okay। अब इसने ऑप्शन दे दिया है भाई दूसरा नाम डाल ले, ब्लिंक टू सेव, अब इसने सेव कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को ना चैट बॉक्स में भी कोड लिखता हूँ जो मैंने गिटहब पे डाल रखा है कोड, तो हम ये कोड को देखो, ये रहा इसका पूरा कोड। अच्छा, ऐसा करता हूँ तुमको सीधे लिंक ही डाल देता हूँ, लिंक से तुम डाउनलोड तो कर ही सकते हो इसको, गिटहब का ओपन रिपोजिटरी है, मैं चैट बॉक्स में इसका डाल रहा हूँ, तो जस्ट गो टू दिस लिंक एंड चेक आउट दिस कोड।
तुम ये लोग आई वुड रिकमेंड कि ये कोड साथ के साथ तुम लोग खोल लो ताकि तुमको भी दिखता रहे कि हाँ अभी ये चीज़ करनी है, अभी ये चीज़ हो रही है। ठीक है, तो तुमको तुरंत तुरंत आइडिया लगता रहेगा। और व्हाट्सएप पे शेयर कर देना लिंक। अच्छा, चैतन्य है यहाँ पे? मैं करता हूँ। अच्छा, अभी आप कर दो। ठीक है, मैं 1-2 मिनट रुक रहा हूँ ताकि तुम लोग एक बार आराम से गिटहब पे इसका रॉ फाइल खोल लो। गिटहब पे तुम जाओगे, ये स्क्रीन खोलेगी। सबसे पहले इधर जाना है वाईफाई सर्वर led.ino, जो इसका एक्सटेंशन है .ino। ठीक है, इधर तुम क्लिक करोगे, ये फाइल खुल जाएगी। या तो तुम इधर से देख लो या फिर इधर रॉ पे क्लिक कर लो, सीधे सिर्फ कोड डिस्प्ले हो जाएगा। मैं इसको नए टैब में खोल देता हूँ, तुमको ये कोड आ गया। किसी का गिटहब खोलने में इशू आ रहा है तो बता दो। अच्छा, ओपन हो गया तुम लोग का गिटहब? जिसका हो गया बोल दो चैट बॉक्स में यस। ओके, जिनका भी नहीं हो रहा है उनके लिए 1-2 मिनट रुक जाते हैं ताकि सब लोग एक बार सेम पेज पे आ जाएं, फिर वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। चलो ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अभी तक किसी का इशू आ रहा है तो बीच में बोल दो, वरना फिर हम कंटिन्यू करते हैं अभी से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम कोड यहाँ पे देखें, आर्डिनो आईडी पे देखें, आईडी पे देख लेते हैं। ऊपर का कमेंट्स हैं, इनको हटा देते हैं। बेसिकली तुम ना ये कमेंट्स भी देख लेना जब कोड देखोगे। ये इस पर्टिकुलर कोड के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, सर्किट दे रखा है, एलईडी पिन अटैच, एलईडी अटैच टू पिन 5। ये किसी दूसरे बोर्ड के लिए बना हुआ है जिसकी एलईडी हमने पिन 5 पे लगा रखी थी, तो ये हमारे काम का नहीं। तो ठीक है, मैं उसका एडिट कर देता हूँ पिन 2, बिकॉज हम बिल्ट इन एलईडी काम में ले रहे हैं। ठीक है, ये इसके क्रिएटर का नेम है, आर्डिनो वाले 2012 का बना हुआ है, एंड स्पार्क स्पन का ESP। अच्छा, बेसिकली ये चीज़ भी कुछ अलग अलग कंपनीज भी बनाती रहती हैं ESP32। तो ये जो कोड लिखा हुआ है स्पार्क पन की ESP32 का बना हुआ है, जिसका जो एलईडी होता है वो पिन 5 पे है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रख लेना कि तुम कौन सी कंपनी का ESP32 यूज़ में ले रहे हो और उसको किस तरह से कहाँ पे पिन प्लेसमेंट है। ऑलमोस्ट सबका सेम होता है, बट देर आर सर्टेन थिंग्स जो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं आगे। सबसे पहले ये है इंक्लूड वाईफाई.h। ये तुमको पता हम क्यों कर रहे हैं। बेसिकली हमको वाईफाई लाइब्रेरी चाहिए इस कोड के अंदर, वरना हम लिख नहीं पाएंगे कोड, तो इंक्लूड करा। वाईफाई हम पहले डाल चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर हमने वाईफाई.h लिख दिया। आगे हमने कॉन्स्टेंट कैरेक्टर जिसको बताया कि भाई SSID पासवर्ड ये है। ठीक है, ये मेरे उसका नाम है जो मैं डिवाइस काम ले रहा हूँ, उसके हॉटस्पॉट का नेम है सैमसंग, और ये इसका पासवर्ड मैंने डाल दिया है। ठीक है, तब ये मैंने बता दिया है कि अच्छा ये कांस्टेंट इसलिए इधर लिख रखा है कि इट इज़ टू सिग्निफाई कि ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो अब आर्डिनो में कुछ भी होता रहे, वो इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता है, राइट। एंड इट इज़ एक्चुअली क्वाइट बेनिफिशियल कि जस्ट इमेजिन तुम इसको रिमोटली काम में ले रहे हो डिवाइस को, और किसी भी तरीके से इनमें से कुछ भी चेंज हो गया तो हमारा डिवाइस तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बिकॉज अब वो वैल्यूज मैच नहीं कर रही है। तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि इसको कांस्टेंट डाल दें पहले। CONST tells here it is constant। मैं कमेंट डाल देता हूँ सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड एलईडी बिल्ट इन इनिशियलाइज कर रखा है इसमें भी, एलईडी बिल्ट इन 2।
ठीक है, वाईफाई सर्वर 80 इट टेल्स अस कि जो इट टेल्स ESP32 कि पोर्ट 80 से कनेक्ट करो इस वाईफाई के सर्वर को। ठीक है, ये इसके इनबिल्ट ESP32 की वैल्यूज होती है, तो तुमको ये ऐसे कैसे कॉपी करना होता है। ठीक है, अब ये चीज़ें हो गई हैं, ये जो चीज़ें लिखी है ये वैल्यूज, ये पूरा कोड काम में लेगा, सेटअप भी और लूप भी। इस वजह से हमने इसको वॉइड सेटअप के बाहर लिख रखा है, ताकि कुछ ऐसा इशू ना आए कि इस फंक्शन में लिख दिया तो दूसरा फंक्शन इसको यूज में नहीं ले सकता है। राइट, अब हम सेटअप में गए, सबसे पहला काम क्या करा हमने, सीरियल मॉनिटर चालू करा, सीरियल बिगिन और ये वाली बॉर्डर रेट लिख के। ठीक है, अब ये पिन मोड हमने डाला, ये तुमको पता है क्या होता है। अच्छा एक बार बता दो कि ये पिन मोड एलईडी बिल्ट इन आउटपुट का एग्जैक्टली काम क्या है, कोई भी नोट करके बता दो जल्दी से। एक सेकंड, एक ना डाउट है, वाईफाई सर्वर वाले में सर्वर 80 का दोबारा एक्सप्लेन कर देगा। अच्छा ये ना इसका एग्जैक्टली सीन क्या है, वाईफाई सर्वर 80 जो है इसका मतलब ये है, इट टेल्स ESP32 कि वाईफाई सर्वर की पोर्ट नंबर 80 पे कनेक्ट करना है। अब ये स्पेसिफिकेशंस ना उस पर्टिकुलर बोर्ड के होते हैं जो हम यूज़ में ले रहे हैं, तो ये हमेशा जब ESP32 के वाईफाई का कोड लिख रहे होंगे ना, ये ऐसे ही लिखेंगे जिसमें हमको किसी दूसरे वाईफाई से कनेक्ट करना है। जैसे पिन नहीं है ये, जैसे पिन LED बिल्ट इन का नंबर ही 2 है, तो उस तरह से इसका नंबर 80 है। इनका जो एक्चुअली डिटेल्स होता है ना स्पेसिफिकेशन, वो हम अभी डिस्कस करने पाएंगे इसमें। तो व्हाट आई डू इस वर्कशॉप के तुरंत बाद ये 80 वैल्यू आई कहाँ से एंड ऑल, इसका मैं तुम लोग को ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद जब भी कोई इशू हो यू कैन जस्ट टेक्स्ट ऑन ग्रुप और वहाँ पे तुमको रिप्लाई आ जाए। ठीक है, तो अभी ये बता दो एक बार पिन मोड का क्या है एग्जैक्टली मीनिंग। ये सर वही कि उनको आउटपुट कहाँ पर चाहिए उसी का है। अच्छा ठीक है, LED बिल्ट इन हम 2 दे रखा है। अच्छा इस फंक्शन को हम रीड करते हैं एक बार, फंक्शन लिखा हुआ कैसे है। ये फंक्शन का नेम हो गया पिन मोड, जो कि आर्डिनो में पहले से ही होता है सेव। ठीक है, अब इस फंक्शन में ये है जहाँ पे पिन हमको सेलेक्ट हो रखी है, पिन नंबर और ये होता है वैल्यू। ठीक है, इस पिन के ऊपर ये वैल्यू डालनी है हमको। ठीक है, अभी देखो ये पिन है और इसको हमको आउटपुट से कनेक्ट करना है। ठीक है, इट डिफाइंस। अब ये ना ऐसा सीन होता है माइक्रो कंट्रोलर्स में, कुछ नंबर ऑफ पिन्स कैन आइदर बी यूज्ड एज आउटपुट पिन और इनपुट पिन। सो दिस इज द एग्जैक्ट रीजन हमको सिग्निफाई करना पड़ता है कि भाई इसको तुमको आउटपुट जैसे काम लेना है या इनपुट। कुछ पिन ऐसी होती हैं कि उनको सिर्फ आउटपुट जैसे काम में ले सकते हो, कुछ को इनपुट, तो उधर फिर हमको ज़रूरत नहीं होती ये स्पेसिफाई करने की। बट सिंस ये वाले पिन माइक्रो कंट्रोलर्स में दोनों होती है तो हमको स्पेसिफाई करना है। ठीक है, फिर हम सिर्फ 10 सेकंड का डिले दे दिया ताकि भाई एक बार ये चीज़ हो जाए सीरियल मॉनिटर चालू, उसके बाद वाईफाई वाला कोड लिखा है हमने। ठीक है, सीरियल डॉट प्रिंट एलन हमने 2 बार लिखा ताकि एक बार जो सीरियल मॉनिटर पे जब प्रिंट होना चाहे तो रीड अच्छे से हो जाए, इसलिए 2 लाइन्स का गैप आ जाए। राइट, उसके बाद लिखा हुआ आएगा सीरियल प्रिंट कनेक्टिंग टू, ये एग्जैक्टली ऐसा प्रिंट हो जाएगा क्योंकि हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास में डाल रखा है। ठीक है, उसके बाद SSID वैल्यू प्रिंट होगी। अब ये क्या एक लाइन में प्रिंट होएगा, कनेक्टिंग टू सैमसंग। SSID हमने इधर सैमसंग लिख रखा है तो इधर आएगा सैमसंग लिखा हुआ। अच्छा अब तुम इधर ध्यान से देखो, इधर लिख रखा है सीरियल डॉट प्रिंट, इधर लिख रखा है सीरियल डॉट प्रिंट एलन और इसके ऊपर भी लिखा है सीरियल डॉट प्रिंट एलन। तो भाई ये एलन का काम क्या है, इधर नहीं लिख रखा, इधर लिख रखा है। व्हाट डज दिस एलन सिग्निफाइज, तो बता सकते हो? नेक्स्ट लाइन में आएगा। एग्जैक्टली। ठीक है, अब देखो बफर, अगर इधर मैं प्रिंट एलन लिख दूंगा तो क्या होगा, कनेक्टिंग टू के बाद अगली लाइन आ जाएगी और फिर सैमसंग लिखा हुआ मेरी अगली लाइन में आएगा। बट सिंस मेरे को ये पूरी एक लाइन में चाहिए तो मैं एलन नहीं लिखूंगा। दैट इज द एग्जैक्ट रीजन कि इधर हमको ब्रैकेट्स के अंदर कुछ डालना नहीं पड़ा, क्योंकि प्रिंट एलन अपने आप लाइन चेंज कर देता है। अगर मैं सीधे प्रिंट लिखूंगा तो मेरे को डबल इन्वर्टेड कॉमास फिर अब बीच में से स्पेस डालना पड़ेगा। ठीक है, बाकी फिर हम वाईफाई डॉट बिगिन, अभी ना वाईफाई डॉट बिगिन भी एक अपने आप में फंक्शन है, जिसमें जैसे हमने सीरियल डॉट बिगिन चालू करा उसके अंदर एक वैल्यू दी ये वाली, इसके अंदर हम जब वाईफाई को चालू करते हैं उसके अंदर 2 वैल्यूज़ देते हैं। अब वो वैल्यूज़ क्या है, जो हमने इधर हार्डवायर कर रखा है SSID और उसका पासवर्ड। ठीक है, हमने भाई इसको बोला वाईफाई बिगिन करो इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ के साथ, तो ये अपना लुक एक कनेक्शन के लिए लुक करेगा जिसका SSID ये है, फिर इस पर पासवर्ड ये वाला ट्राई करेगा। ठीक है, तो अभी इसको कनेक्ट हो गया तो आगे बढ़ जाएगा।
अब हमको पता कैसे चलेगा कि वाईफाई कनेक्ट हो चुका है? उसके लिए हमने अगला लाइन लिखी वाइल और ये वाईफाई स्टेटस। ठीक है, अब वाईफाई स्टेटस ट्रू या फॉल्स देगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज देता है वाईफाई कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड के उसमें। अब ये तुम देखो इधर लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू और फिर ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। जब तुम सी जिसने पढ़ रखी होगी उसको पता होगा उसका क्या मतलब है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। ठीक है, इक्वल्स टू जब हम लिखते हैं ऐसे, तो अगर मैंने सिर्फ ये लिख रखा है तो ये सिर्फ टेस्ट करेगा कि क्या वाईफाई स्टेटस इसके इक्वल है या नहीं है। अगर इसके इक्वल है तो ये वैल्यू देगा ट्रू। ठीक है, इसके इक्वल नहीं है तो ये वैल्यू देगा फॉल्स। बट अगर मैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूँ तो एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू का मतलब होता है नॉट ट्रू, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, अब अगर वाईफाई स्टेटस इसके इक्वल है तो अभी वैल्यू देगा फॉल्स, बिकॉज इधर लिखा होगा नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, अभी क्या हो गया, वाईफाई अगर स्टेटस कनेक्टेड है ये बोल देगा वाईफाई कनेक्टेड, ये आगे बढ़ जाएगा। अब अगर डिसकनेक्टेड है तो कॉन्टिन्यूसली इस लूप में चलता रहेगा, आधे सेकंड रुकेगा और ये डॉट डॉट प्रिंट करता रहेगा जब तक वाईफाई कनेक्ट नहीं हो जाता। जैसे कनेक्ट हुआ इससे एग्जिट कर देगा बाहर और आगे बढ़ जाएगा। अब आगे क्या लिखा है, प्रिंट एलन, हमने एक स्पेस दिया थोड़ा सा, उधर लिख दिया भाई वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। ये हमने मिक्स श्योर कर लिया है वाइल वाले लूप से कि वाईफाई जब कनेक्ट हो जाए उसके बाद ही आगे बढ़ेगी। ठीक है, वाईफाई कनेक्ट हो चुका है, एक इसका पर्टिकुलर आईपी एड्रेस आ चुका है तब तक। अब ये आईपी एड्रेस लिखा और इसने बता दिया वाईफाई लोकल आईपी। इस पर्टिकुलर फंक्शन का काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रिंट करना आईपी एड्रेस, जिस आईपी एड्रेस पे ये कनेक्टेड है, लोकल होस्ट वाला। अब फिर हम इधर सर्वर को एक्चुअली बिगिन कर देंगे। ठीक है, अब हमने देखो 3 चीज़ें चालू करिए, सीरियल डॉट बिगिन, वाईफाई डॉट बिगिन। प्रोसेस देखो, सीरियल मॉनिटर चालू करा, उसके बाद हमने चीज़ें सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करी, उसके बाद हमने वाईफाई चालू करा, उससे फिर हमने वाईफाई से रिलेटेड वैल्यू सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करी, और उसके बाद ये सब चालू हो गया तब हमने सर्वर फाइनली चालू कर दिया, वेब सर्वर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अभी जो इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू 0 है ये हमारे आगे कोड में काम में आएगी। इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, राइट, कुछ दिक्कत नहीं है, बट सिंस हम लूप में काम में ले रहे हैं इसलिए इसको लूप से जस्ट पहले लिख दिया। ठीक है, अब ये है वाईफाई क्लाइंट, क्लाइंट इक्वल्स टू सर्वर अवेलेबल। अब इस फंक्शन का काम क्या होता है, कमेंट लिखा हुआ है एग्जैक्टली ये इनकमिंग जो रिक्वेस्ट होंगी उसके लिए लिसन करता रहेगा कॉन्टिन्यूसली। जैसे कोई रिक्वेस्ट आई ये जो क्लाइंट की वैल्यू है ये ट्रू हो जाएगी। अच्छा, अभी देखो क्लाइंट डॉट अवेलेबल, या तो अवेलेबल है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स। तो क्लाइंट की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अब इसके तुम स्टेटमेंट में जाओ, अभी तक क्लाइंट के इसमें क्या लिखा रहेगा, इफ ट्रू और फॉल्स। ट्रू है तो ये अंदर चला जाएगा कोड के, फॉल्स है तो पूरा इफ का एस्केप करके वापस सीधा क्लाइंट स्टॉप करके सीधे लूप में वापस आ जाएगा स्टार्टिंग से। ठीक है, तो अब जैसे क्लाइंट इसको ट्रू हुआ इफ के अंदर गया, राइट, इधर फिर सीरियल पे प्रिंट कर दिया न्यू क्लाइंट। अब ये हमने मेक श्योर कर दिया कि न्यू क्लाइंट तभी प्रिंट करे जब इसके पास क्लाइंट एक्चुअली कोई आ चुका है। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग हमने डाल दिया करंट लाइन इज इक्वल टू ये एक हमने स्ट्रिंग बता दिया करंट लाइन वेरिएबल को कि करंट लाइन की वैल्यू ये है। ठीक है, अब क्या होगा, वाइल क्लाइंट इज कनेक्टेड, ये सब जितनी भी चीज़ें ना कलेक्टेड अवेलेबल ये सब ट्रू या फॉल्स की वैल्यूज होते हैं। इस वजह से वी कैन यूज देम एज बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जो ट्रू या फॉल्स वैल्यूज देते हैं। ठीक है, वाइल कनेक्टेड ट्रू हुआ, उसके बाद वाइल लूप के अंदर गया, उसके बाद उसको मिला इफ क्लाइंट अवेलेबल है। क्लाइंट कनेक्टेड है वो बात अलग है, क्लाइंट सिग्नल रिसीव करने के लिए अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ आया तो क्लाइंट अवेलेबल, इसका वैल्यू ट्रू हुआ। उसके बाद हम आगे गए, कैरेक्टर सी हमने इनिशियलाइज करा और सी में हमने वैल्यू कर दिया क्लाइंट डॉट रीड। अब जो भी क्लाइंट में हमने अवेलेबल के टाइम बाइट्स आई हैं क्लाइंट से वो ये रीड करेगा और सी के अंदर स्टोर कर देगा जाके। ठीक है, वो बाइट अब हमने सी में स्टोर कर चुकी है। अब क्या होगा, फिर हमने सीरियल डॉट राइट डाला और इस सी पे ऊपर राइट कर देगा उस चीज़ को। ठीक है, और ये साथ के साथ प्रिंट करता जाएगा सीरियल मॉनिटर ये सब चीज़ें। अब ये क्या बोल रहा है, अगर सी का वैल्यू है नेक्स्ट लाइन, अब एम्बेडेड सी या फिर सी जब लैंग्वेज हम करते हैं उधर हमको जब भी अगली लाइन पे जाना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं ये स्लैश और फिर एंड लिख देता है। ठीक है, इफ द बाइट इज अ न्यू लाइन तो इसका आगे ये पर्टिकुलर कोड आता है कि करंट लाइन लेंथ 0 है या नहीं है। 0 है तो इसको बोल दो ओके और एग्जिट कर दो उधर से। नाउ ऑल ऑफ दिस कोड, दिस कोड इज टू सिग्निफाई कि हाँ हम पे सिग्नल रिसीव हो चुका है। तो ये क्लाइंट को मेक श्योर करता है कि या ओके सिग्नल आ चुका है, फिर क्लाइंट को पता चल जाएगा और फिर इट विल स्टॉप सेंडिंग दैट सिग्नल, राइट। उसके बाद आगे आया, ठीक है, अब तुम अगर देखो ये इधर लिखा है क्लाइंट डॉट प्रिंटलन कंटेंट टाइप HTML। अब ये क्या करता है, ये जैसे हम ब्राउजर में इस IP एड्रेस पे खोलेंगे
तो अब पहले ये सर्वर को बताएगा कि भाई अब जो भी मेरे को डाटा मिल रहा है उसका टाइप क्या आएगा, HTML फॉर्मेट में आएगा और टेक्स्ट आएगा वो, ठीक है। तो क्लाइंट कंटेंट टाइप HTML और टेक्स्ट, तो ये चीज़ हो गया क्लाइंट डॉट प्रिंट। अब तुम जरा देखो ये चीज़ क्लाइंट पे आ चुका है। अभी तक हम सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर रहे थे, अब ये क्लाइंट पे आ चुका है। ये क्लाइंट है अब हमारा वेब ब्राउज़र, ठीक है, जहाँ पे हमारा IP एड्रेस से कनेक्ट कर रखा हमने। तो अब ये उधर प्रिंट हो रहा है, वेब ब्राउज़र पे ये सब चीज़ें प्रिंट होगी। अब तुमको पता है वेब ब्राउज़र पे सबसे बेसिक तरीका क्या होता है प्रिंट करने का, HTML, ठीक है, उससे इजी कुछ नहीं रहता। तो अब हमने HTML बता दिया कि HTML का हम भेज रहे हैं कोड। उसके बाद हमने एक नेक्स्ट लाइन डाल दी प्रिंट एलन के थ्रू, फिर आगे हम प्रिंट करेंगे वही HTML पे हमको चाहिए क्या। हमने क्लाइंट, अच्छा तुम लोग बताओ HTML आती है तुम लोग को पहले से, स्कूल में करी होगी HTML, राइट? एक बार आती है तो यस लिख दो। यस सर। ठीक है, ओके। किसी को इशू है तो तुम चैट बॉक्स में लिख देना कि भाई मेरे को ये वाला चीज़ समझ में आया, HTML का कोड एक्सप्लेन कर दो। सिंस ऑलमोस्ट और हर स्कूल कवर कर देता है, इसलिए आई विल स्किपिंग ओवर दिस बिकॉज ये भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो अब ये क्या है, क्लाइंट डॉट प्रिंटलन हम इन्वर्टेड डबल कॉमास लगा दिए ताकि बता देगा कि ऐसे कैसे टाइप करना है HTML में, ठीक है। क्लिक टाइप हो जाएगा। अब जो लिखा हुआ है ये पूरा कोड ये एक हाइपर लिंक बना देता है। अब इधर जो हम लिख रहे हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास में ये वाली चीज़ ये उसके भेजेगा, ये उस पर्टिकुलर नेटवर्क पे कनेक्ट करेगा। अभी तो नेटवर्क क्या है /h/l। अब ये नेटवर्क कहाँ लगेगा, जो हमारा IP एड्रेस स्टार्टिंग में आया था जो कि होगा 192.168 और आगे के 2 डिजिट्स, उसके आगे स्लैश लगा देगा H या फिर /l जब भी हम इन बटन्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो दिस इज टू सिग्निफाई कि हाँ ये एक लिंक है जहाँ पे तुमको जाना है। अब आगे नॉर्मल टेक्स्ट प्रिंट होगा, टू टर्न ऑन LED ऑन पेन टू ऑन, फिर ये अगला लाइन पे प्रिंट होगा ऑफ। अब ये जो BR स्टेटमेंट है ये HTML में हम काम लेते हैं ब्रेक के लिए। तो ब्रेक क्या करता है, अगली लाइन पे पहुंचा देता है। ये हमको अब इधर प्रिंट एलन या तो प्रिंट एलन यूज में ले लो या फिर इधर ब्रेक डाल दो, ठीक है। सिंस हम प्योर HTML की तरफ लिख रहे हैं इधर, तो HTML का ही कोड काम में लेता है, ब्रेक कर देता है इसको इधर से और इधर भी ब्रेक करके ताकि अगली लाइन में आ जाए, ठीक है। ये इसका ये है कि अगली लाइन में आ जाए एक ब्लैंक लाइन में, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट प्रिंट एलन कर देगा ये। अब हमको ये सब प्रोसेस हो चुका है, तो अब क्या करना है, हमको इस क्लाइंट से बाहर जाना है। तो उस क्लाइंट से बाहर जाने के लिए हमको सबसे पहले इस वाइल लूप से बाहर जाना है, राइट। इस वाइल लूप से बाहर जाने के लिए हम ब्रेक लिख देंगे। ये तुम सबको पता है जिनने सी पढ़ रखी है। जैसे हमको किसी लूप से बाहर जाना है सीधे लिख दो ब्रेक सेमीकोलन, ठीक है। उस लूप से सीधे बाहर आ जाएगा वो आगे का बिना कुछ प्रोसेस करे, ठीक है। अब ये चीज़ है, ये एल्स आया है, एल्स इस F का आया है, इस F का एल्स है ये कि अगर न्यू लाइन मिला है हमको तो करंट लाइन को क्लियर कर दो और सीधे ही लिख दो कुछ भी नहीं आएगा खाली, ठीक है। अब ऐसा ये कोड है कि अगर हमको एक कैरेज रिटर्न कैरेक्टर है जो कि तुमको मैं बताऊंगा अभी सीरियल मॉनिटर काम में लेते थे क्या होता है। तो जब भी हमारे पास ये आए तब हमको उसमें एक प्लस करना है, C की वैल्यू पुट कर देनी है। C की वैल्यू जो हमने इधर राइट करी थी C पे, ये रहा जो वैल्यू हम क्लाइंट से रीड कर रहे हैं वो वैल्यू अब हम इधर करंट लाइन में पेस्ट कर दिया जाती है। अच्छा, इस प्लस इज इक्वल्स टू का मतलब जिसको पता है बता दो कि प्लस इज इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है। सर एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। हाँ जी, इसका काम क्या होता है, करता क्या है इस पर्टिकुलर वेरिएबल पे। सर करंट लाइन इज इक्वल टू करंट लाइन प्लस C हो जाएगा, उसमें C ऐड हो जाएगा। एग्जैक्टली तो अब ये होता है कि हमको इस चीज़ में वैल्यूज़ की प्रिजर्व करते हुए कुछ ऐड करना है। तो या तो हम प्लस इज इक्वल्स टू जो चीज़ ऐड करनी है वो लिख देंगे या फिर हम ये लिखेंगे। ये कोड तुम देख रहे हो फालतू में इतना लंबा हो रहा है, तो इन्हें पहले से प्री डिफाइन कर दिया ये चीज़ कि जब भी खुद की वैल्यू में कुछ ऐड करना है तो प्लस इज इक्वल्स टू लिख दो, माइनस करना है तो माइनस इज इक्वल्स टू लिख दो, दैट इज ऑल, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, राइट। अब क्या है, क्लाइंट रीड करेगा कि रिक्वेस्ट थी ये H वाली आई थी ये चीज़ या फिर L वाली आई थी जो कि ऑफ करने के लिए थी। H इधर लिख रखा है हाई के लिए, लो इधर लिख रखा है लो के लिए, ठीक है। अब जैसे क्लाइंट ने रीड करा वही रिक्वेस्ट आई थी गेट H,
तो अब ये अपना डिजिटल राइट कर देगा हाई पे। इसका कोड तुमको एग्जैक्टली पहले पता है। इसका काम क्या होता है, एलईडी जो कि पेन बिल्ट एलईडी पे है, बिल्ट इन पे है, उसको हाई करना, राइट। तो जैसे इसको हाई की रिक्वेस्ट आई, इसने एलईडी को हाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद इस अगला स्टेटमेंट, अगर वो रिक्वेस्ट एल की थी तो उसने लो कर दिया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है इस पूरे कोड में। अभी तक कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन है तुम लोगों को, तुरंत पूछ लो वो चीज़, या कुछ इस चीज़ में ऐड करना है कि अगर ऐसा करें तो क्या होगा, वो चीज़ भी तुम पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक बार फिर से बताएं द कंटेंट ऑफ द HTTP रिस्पांस, वहां से 2 लाइंस नहीं समझे। कंटेंट ऑफ क्लाइंट डॉट प्रिंट लिखा है ना ऊपर ऊपर, ये वाला, हाँ जी। अच्छा। तो ये ना जो लिखा हुआ है, ये वाला जो पर्टिकुलर चीज़ है, मैं इधर पेस्ट करता हूँ कमेंट के वे में, ठीक है। ये इधर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब ये जो पर्टिकुलर कोड है ना, इसको मैं और ब्रेक इन कर देता हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस डाल के समझा देता हूँ क्या है। अब इसका क्या सीन है, ये एक HTML का कोड है, मतलब अगर तुम बोलो कि लैंग्वेज है HTML तो इसका कोड है, ठीक है। अब इस कोड का काम क्या होता है, ये लिंक्स, क्लिकेबल लिंक्स जनरेट करता है, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, ये तुमको पता है HTML जब लिखते हैं एक बार ही हर चीज़ चालू करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं स्लैश लगा के, ठीक है। तो यहाँ से चालू है, उसके अंदर का कंटेंट ये है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है, एक बार सिर्फ हेयर पे ध्यान दो। हेयर जो है ये तुमको वेब ब्राउज़र पे लिखा हुआ दिखेगा इस पूरी चीज़ के लिए, ठीक है। तो अब जब तुम हेयर पे क्लिक करोगे, क्लिकेबल लिंक जनरेट हो रहा है इस AHREF की वजह से। हेयर पे जब तुम क्लिक करोगे तो ये इस लिंक पे जाएगा, हाइपर लिंक। HREF का मतलब होता है हाइपर लिंक, ठीक है। और दिस ए और ये वाला कोड इज टू सिग्निफाई कि हाँ ये क्लिकेबल लिंक है। तुम क्या कर सकते हो, अपने जो लैपटॉप है या मशीन है, तुम उसके अंदर भी कोई भी फाइल खोल सकते हो इससे, इस चीज़ के थ्रू, ठीक है। तुमको क्या करना होता है, उस फाइल का डेस्टिनेशन लिखना होता है। जैसे तुम्हारे सी ड्राइव की इस पर्टिकुलर फोल्डर में कोई फाइल कनेक्ट स्टोर्ड है, तुमको खोलनी है, इस बटन पे क्लिक करके तुम क्या करोगे, इधर उसका एक्सटेंशन लिख दोगे, तो क्लिक करते ही वो फाइल खोल देगा। तो इस कोड का मतलब ये रहता है। अब सिंस हमको एक रिक्वेस्ट भेजनी है वेब ब्राउज़र के थ्रू, हमको कंप्यूटर का काम नहीं है, तो हम ये वाला कोड लिखेंगे कि भाई IP एड्रेस पे ये चीज़ ऐड करके भेज दो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई अब? तो फिर वहाँ पे जो H वाला है उसकी जगह लिंक ऐड करेंगे क्या? ये ना जो लिंक, IP एड्रेस का जो लिंक है, उस लिंक के साथ ये चीज़ ऐड करते हुए भेजता है जो क्लाइंट है हमारा, ठीक है। देखो क्या होगा, सबसे पहले हम IP एड्रेस टाइप करेंगे हमारा, ये खोलने के लिए, पूरा स्क्रीन खोलने के हम IP एड्रेस टाइप करेंगे वेब ब्राउज़र की सर्च बार में, ठीक है। ये सीधे हम URL के जैसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो पूरा कंटेंट डिस्प्ले हो जाएगा। अब क्या होगा, जैसे मैंने इस हेयर पे क्लिक करा तो अब ये ऐसा वाला रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट किसको मिलेगी, ESP32 को। ये इधर से इसको रीड करेगा कि भाई क्या रिक्वेस्ट आई थी। IP एड्रेस तो उसको पता है पहले से क्या है, तो अब ये देखेगा IP एड्रेस के आगे क्या चीज़ आई है। अभी जो ये जो पर्टिकुलर हमने ऐड करा है, इसका मतलब ये मिलेगा ESP32 को, समझ रहे हो। अब जैसे मैं नीचे वाले लो वाले पे क्लिक करूँगा, पहले इनिशियली लिंक ये था, अभी L में कन्वर्ट हो गया। ESP32 को ये IP एड्रेस मिला वापस से, इसने रीड करा इस IP एड्रेस को, इस IP एड्रेस से उसको एक्चुअल वैल्यू क्या मिलेगी, गेट लो वन, राइट। और जैसे इसको लो का वैल्यू मिला, ये अपना इफ स्टेटमेंट इसने एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है वाली चीज़। क्लियर ही वाला इशू, या कुछ और इसमें और इशू है? नो सर। ओके, ठीक है। यहाँ से हम फिर प्रोसीड करते हैं आगे। अब कोड हो चुका है पूरा, अब ये लूप का एंड का पार्ट है। जैसे ही कोई रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होगी, मैंने हेयर H पे क्लिक करा या फिर हेयर लो वाले पे क्लिक करा, ये क्लाइंट पूरा एग्जीक्यूट करेगा, क्लाइंट को स्टॉप करेगा। ये सब ध्यान रखो, ये सब चीज़ें लूप में हो रही है, ठीक है। इसने क्लाइंट को स्टॉप करा और फिर प्रिंट कर दिया क्लाइंट डिस्कनेक्टेड। अब इसने क्लाइंट स्टॉप कर दिया है, बट हमको तो कॉन्टिन्यूस काम में ले रहा है, पर जस्ट रिमेंबर ये हम लूप के अंदर है, ठीक है।
जैसे हम लूप के अंदर वापस स्टार्टिंग में आएंगे, इसने क्लाइंट को वापस चालू कर दिया, इफ क्लाइंट सर्वर अवेलेबल होगी, सब चीज़ें, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमको लूप के अंदर वापस आने के लिए एक बार क्लाइंट को बंद करना पड़ेगा वापस कनेक्शन चालू करने के लिए, बिकॉज वो लूप का फंक्शन है, अपने आप कनेक्शन चालू करता रहेगा। अगर हम स्टॉप नहीं करेंगे तो वहीं पे अटक जाएगा, वो सिर्फ रिलोड नहीं होगा पेज पे अपने आप, ठीक है। तो इस वजह से हमको क्लाइंट स्टॉप करना पड़ेगा, राइट। अब मैं क्या करूँगा, इसको ESP32 पे अपलोड करता हूँ इस कोड को। टूल्स, बोर्ड, आई मेक श्योर कि वही है, हाँ वही बोर्ड है, पोर्ट यस पोर्ट 6 पे कनेक्टेड है। अब मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ सीधे। अच्छा तुम ये देखो, एक बार चैट बॉक्स पे चेक कर लेना, ठीक है। आईपी एड्रेस के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई जो हम एक्चुअल इंटरनेट काम में लेते हैं वो वाले आईपी एड्रेस कैसे दिखते हैं। ये तो लोकल होस्ट का, इसलिए इसका तो प्री डिफाइंड सा एक सिंटैक्स रहता है बेसिक, राइट। अब तुम ये देखो, जो मेन आईपी एड्रेस रहते हैं इंटरनेट वाले, वो इस तरह से दिखते हैं, ठीक है। जो W3 स्कूल से, इट इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग लिंक। HTML का अगर तुमको कुछ भी समझना है या फिर किसी भी लैंग्वेज का, ऑलमोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस का, तो वो W3 स्कूल से मिल जाएगा। ये लिंक तुम कॉपी कर लो और सेव कर लो अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, राइट। अच्छा इधर देखो, ये कोड अपलोड हो चुका है, ठीक है। नाउ व्हाट आई डू इज, मैं सीधे मॉनिटर खोलता हूँ। ये डिस्प्ले नहीं कर रहा है, इतना इसका इशू सॉल्व करते हैं। सीलो मॉनिटर का वैल्यू डिस्प्ले नहीं कर रहा है। हमने सीलो मॉनिटर बिगिन करा था, बॉड रेट भी डाल रखी है, ठीक है। तो एक बार इस इशू को आप सॉल्व करते हैं कि भाई डिस्प्ले क्यों नहीं कर रहा है इधर। मैंने एक बार बोर्ड चेंज करा है, इसके 2 वर्जन रहते हैं, ठीक है। मैं ऊपर वाला बोर्ड सेलेक्ट करा डेव मॉड्यूल का, ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा है, इधर मैंने दूसरा बोर्ड सेलेक्ट करा, इसने तुरंत सब चीज़ें दिखा दिया, वाईफाई कनेक्टेड, आईपी एड्रेस, ये वाली चीज़ें, ठीक है। अब इसमें इशू क्या हो रहा है, जैसे मैंने दूसरा बोर्ड सेलेक्ट कर रखा था पहले, ESP32 ग्रूवर मॉड्यूल। अब क्या होता है कि ये 2 टाइप के बोर्ड्स आते हैं, ठीक है। अब इनके बेसिक फंक्शन जो होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। जैसे हमने ब्लिंक को ट्राई करा था और वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है दोनों मॉड्यूल पे, कोई इशू नहीं है। बट क्या हो जाता है, जैसे हम दूसरी चीज़ों पे मूव ऑन करते हैं, जैसे जो इनकी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन और एक चीज़ें होती हैं, जैसे वाईफाई हो गया, वाईफाई का ये हो गया कि ये वाला वर्जन काम में ले रहा है, इसका फ्लैश इतना है, इसका रैम रोम इतना है। तो इन चीज़ों के बेसिस पे फिर ये फ़र्क पड़ जाता है। जैसे तुम्हें देखो, डेव मॉड्यूल का ये स्पेसिफिकेशन है, इसका अपलोड स्पीड ये है, राइट। मैं इधर से सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं इधर से अगर दूसरा वाला बोर्ड सेलेक्ट करूँगा तो ये डिफरेंस आ गए हैं, ठीक है। इसका ये चीज़ें सही है, बट अगर तुम देखो बाकी इश्यूज जैसे पार्टीशन स्कीम्स, फ्लैश मोड और ये सब चीज़ें, ये सब डिफरेंट है। इनफैक्ट इसमें कम चीज़ें अवेलेबल है। सो व्हाट दिस सिग्निफाइज इज कि ESP32 का ग्रूवर मॉड्यूल जो है ये पुराना वाला वर्जन है कंपेयर टू डेव मॉड्यूल, ठीक है। इसमें कम फंक्शंस है, ठीक है। तो ये चीज़ एग्जैक्टली मेक श्योर करनी है कि तुम कौन सा वाला बोर्ड का कौन सा मॉड्यूल भी काम में लेना है, ठीक है। अब हमने सेलेक्ट कर चुके हैं ESP32 डेव मॉड्यूल, ये पूरा अपलोड हो चुका है कोड, ठीक है। मैं कैमरा ऑन करके तुमको शो करता हूँ उसका, ठीक है।
एक बार इसी रिमाइंडर पे देखते हैं, इसको रीसेट करना पड़ेगा एक मिनट। वापस अपलोड करते हैं। ठीक है, कोड अपलोड हो चुका है। सीरियल मॉनिटर पे गए, वाईफाई कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया, राइट। ये वाईफाई कनेक्टेड ये चीज़ है, वाईफाई कनेक्टेड आईपी एड्रेस ये लिखा हुआ। देन अगली लाइन में इसका आईपी एड्रेस की जो वैल्यू है हम इसको सीधा कॉपी करेंगे या फिर इसको याद कर लेते हैं। 192.168 तो कॉमन होता है, आगे का है 43.9, राइट। अब आई मूव ऑन टू ब्राउज़र विंडो। मैंने नया टैब खोला, इधर मैं आईपी एड्रेस टाइप करूँगा, क्या था 192.43.9। मैं एंटर करा, यही था वैल्यू। हाँ, इसको इतना टाइम बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि कहीं कुछ कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है, ठीक है। ये मैं रिलोड करा, ये पेज तुरंत खुल गया, राइट। तो अभी व्हाट आई डू इज कि तुम ये देखते रहो साथ में। तीनों चीज़ें विजिबल हैं तुम लोगों को, ESP32, कॉम का और ये ब्राउज़र। अगर विजिबल है तो चैट बॉक्स में लिख दो यस। ठीक है, परफेक्ट। तो अब देखो इधर कोड पे ध्यान से देखो, क्लिक हेयर, ये देखो हेयर पे तुम देखोगे अंडरलाइन हो रखा है और इसका कलर चेंज हो रखा है। बेसिकली आर टिपिकल बिहेवियर ऑफ लिंक्स टू टर्न द एलईडी ऑन पिन टू ऑफ। अब मैं हेयर पे क्लिक करा, इसने एलईडी ऑन कर दी। अब क्या हुआ, इसके साथ के साथ इधर ESP के सीरियल मॉनिटर पे भी कुछ डेटा आया है। हम उस डेटा को रीड करते हैं क्या है। भाई इतना कोड लिखा था, डेटा तो भेजना चाहिए इसको इतना सारा ही, ठीक है। अभी देखो तुमने ये लिखा, इसने न्यू क्लाइंट लिखा जो हमने देखा था, क्लाइंट कनेक्ट होते ही ये लिखेगा न्यू क्लाइंट, राइट। फिर गेट, इसने अपना HTTP लिखा बेसिक वाला, आईपी एड्रेस लिखा, उसके बाद कनेक्शन का क्या टाइप दिया था इसको कि भाई कनेक्शन को रखना है लाइव, वो हमने एंड कर दिया बात में, कनेक्शन वो बात अलग है। अब इसने यूज़र एजेंट, अब इसने ये बताया कि भाई किस डिवाइस से रिक्वेस्ट आई है ये, ठीक है। अभी तुम देखो मैंने क्रोम ब्राउज़र खोल रखा अभी, राइट, तो इसने क्रोम का दे दिया, मेरी पूरी डिवाइस का इन्फॉर्मेशन दे दिया है। विंडोज़ है, विंडोज़ वर्जन 10 है, 64, राइट। अब आगे चलते हैं रेफरर कि भाई किस, अब ठीक है इधर हेयर पे जाओ, हेयर पे इफ यू रिमेंबर हमने लिखा था /h, ठीक है। तो अब इसने लिखा है कि इसने किस आईपी एड्रेस पे रेफर करने को बोला। अब ये था वो एड्रेस ये रहा, देखो तुम देखोगे आगे /h एडेड है इसके, ये ओरिजिनल हमारा आईपी एड्रेस और ये पूरा लिंक, ठीक है। अब इसका इनकोडिंग है, इसका लैंग्वेज बता रहा है भाई यूएस इंग्लिश है और ये चीज़ें हैं बेसिक सी, Q=0.9। उसके बाद कोड एग्जीक्यूट हो गया, इसको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि कोड एग्जीक्यूट हो चुका है,
इसने क्लाइंट को डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ इधर, नया रिक्वेस्ट आया, ये ऑफ हो गई, रिक्वेस्ट को रीड करते हैं इधर। मेन चीज़ ये बाकी सब सेम रहेगा, ये चीज़ चेंज होगी इधर कि 43.9L लो वाला। अभी ध्यान से देखना, मैं हाई करूँगा इसको, न्यू क्लाइंट लिखा हुआ आएगा, सब सिमिलर रहेगा, ये चीज़ चेंज हो जाएगी, ठीक है। एंड इधर एलईडी ऑन होगी, एलईडी ऑन हो गई, ठीक है। ये चीज़ें इसमें कुछ इशू आ रहा है तुम लोगों को कि भाई ये चीज़ कैसे हो रहा है इसमें ऑल? हाँ जी, अच्छा तुम No, लोग को sir. समझ में आया ना ये चीज़? HTML का ये देखो ग्रुप, ये इधर भी पेज रखा है चैट्स में, यू कैन गो टू दीज लिंक्स। HTML सीखने के लिए बिल्कुल बेसिक चीज़ HTML की ज़रूरत होती है अगर तुमको ये चीज़ें फैंसी बनानी है, राइट। जैसे इधर तुम देखो कि बिल्कुल बेसिक HTML से लिखा हुआ है, इधर नॉर्मल टेक्स्ट है। अगर तुमको इधर भाई बटन्स लगाने, कलर चेंज करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, इसका तुमको एक CSS के साथ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और वो चीज़ आर्डिनो कोड के अंदर ही हो जाती है, ठीक है। उसका कोड ही मैं तुम लोगों को सेंड कर दूंगा इधर ही ग्रुप पर। उसके लिए तुमको पहले एक बार CSS का बेसिक देखना पड़ेगा। वो मैंने आज कवर इसलिए नहीं करा बिकॉज अगर CSS के बारे में बताने लगा तो टाइम हमारा काफ़ी निकल जाएगा, ठीक है। तो व्हाट आई डू इज, उसका मैं तुम लोगों को एक गिटहब का ही कोड भेज दूंगा, उसका एक बार रीड करना, कोड को ट्राई करना खुद ESP32 पर, राइट। और फिर उसमें जो जो इश्यूज हैं यू कैन टेक्स्ट ऑन जुगाड़ का ऑफिशियल क्लब, या फिर ये जो हमने अभी वर्कशॉप का ग्रुप बना रखा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, पूरा इधर तुमको लिखा हुआ है LED, इधर एक ग्रीन बटन बना हुआ आएगा कि इधर से ऑन करना है, इधर से रेड कलर या फिर कोई दूसरे कलर का बटन आएगा जिसमें तुमको दूसरा LED, उधर से तुम वो कोड होगा 2 LEDs को कंट्रोल करने के लिए, राइट। तुम 2 LEDs को साइमल्टेनियसली कंट्रोल करनी है, तो एक बटन से ऊपर वाली ग्रीन कलर का और नीचे से दूसरे कलर का ग्रीन कलर का, ठीक है। बहुत फैंसी सा वेब पेज है, काफ़ी अच्छा सा लगता है तुमको देखे इसके कंपेरिजन में, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर है अभी तक? इसमें अभी तक पूरे कोड में जहाँ पे भी तुमको कुछ इश्यू है कि या फिर भाई इसने ये वैल्यूज क्यों दिया, इसने ऐसा क्यों नहीं करा एंड ऑल, तुम पूछ सकते हो। सबको क्लियर है सब? बढ़िया, नाइस। अच्छा, इट इज़ क्लियर बट रिविजन विल बी नीडेड। हाँ श्योरली, व्हाट आई डू इज, मैं तुम लोगों को PPT शेयर कर दूंगा एंड उसमें सब लिंक्स होंगे अवेलेबल। इसके साथ ये ओरिजिनल कोड जो हमने आज ट्राई करा है, एग्जैक्ट सेम कोड गिटहब वाला तुमको भेज दूंगा। उसके अलावा जो CSS वाला कोड मैं तुमको बता रहा हूँ वो भी शेयर कर दूंगा, राइट। तुमको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा किस तरह से क्या चीज़ कवर करनी है, एंड उसके बाद तुमको जो भी इश्यूज हो वो पूछ लेना। अगर तुमको ये देखना कि भाई ESP32 हमको लेना कहाँ से है, तो ग्रुप में वो लिंक भी आ रखा है, एक बार वापस उसको रेफर कर देंगे। ये वाला जो ESP32 में काम में ले रहा हूँ एग्जैक्ट उस लिंक से लिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वेबसाइट है आई गेस, वहाँ से ESP ले लेना। इट विल बी अराउंड 300 to 400, काफ़ी अच्छा माइक्रो कंट्रोलर है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट माइक्रो कंट्रोलर अवेलेबल। इसका 8 MB या 4 MB कुछ का वो रैम और ये चीज़ें रहती हैं, तो बहुत अमेजिंग सा है। आर्डिनो उनो से अच्छा ही वाला बोर्ड। इसमें ब्लूटूथ भी होता है इनबिल्ट। नवोदय ने तुमको ये सब चीज़ें बताई रखी हैं कल, ठीक है, इसमें नहीं जाते हैं। बट हाँ, ESP32 बाय कर लेना अगर तुमको हैंड्स ऑन ट्रायल करना है तो। बाकी जो दोनों वीडियोस हैं कल का और आज का, ये दोनों वीडियोस जुगाड़ की ओरिजिनल मतलब ऑफिशियल जो क्लब है यूट्यूब का, उधर अपलोड हो जाएंगी दोनों वीडियोस। साथ में भी ट्राई कि डिस्क्रिप्शन में ही ये सब लिंक्स भी डाल दें ताकि सब चीज़ें रेफर करना ईजी हो, ठीक है। अभी तक कुछ तुम लोगों को डाउट है इस पूरी इन्फॉर्मेशन में? नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, तुमको एक गूगल फॉर्म का लिंक भेज रहे हैं चैट में ही। व्हाट यू हैव टू डू इज, लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा वो, तुमको इसमें अपना नाम और बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, और तुम्हारा इस वर्क सर्टिफिकेट अपना कुछ आ जाएगा, ठीक है। एक बार ही वो लिंक डाल दो सर्टिफिकेट का इधर। हाँ जी, एक मिनट। हाँ
तो मोस्ट प्रॉब्ली जुगाड़ क्लब के रजिस्ट्रेशन के लिए नया सेशन में आएगा, तो आई थिंक सो दे विल कब होता है शुरू नया सेशन लाइक अराउंड सितंबर। हाँ जी, हाँ हाँ जी, सितंबर तो के around। हाँ ऋतिक पूछ रहा है, तो ऋतिक मोस्ट प्रॉब्ली सितंबर और सितंबर एंड में तुम रजिस्टर वगैरह कर पाओगे। बाकी ये जो वर्कशॉप्स हैं विल ट्राई टू कीप ऑन दिस वर्कशॉप गोइंग ऑन, और ये सब ओपन टू ऑल रहेंगी, ठीक है। तो यू कैन अटेंड दिस वर्कशॉप एंड ट्राई ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी कवरिंग इन दिस लेक्चर्स, ठीक है। बाकी देखो फॉर्म लिंक आ चुका है अभी तक चैट में तुरंत, अभी इसको फिल कर दो। किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो अभी बता दो।